कैसे एक गांव का छोरा बन गया ट्रेडिंग का बादशाह। जिस घर में कभी पैसों की तंगी रहती थी, आज हो रही है नोटों की बारिश। ऐसा ही शख्स ने क्या किया कि ट्रेडिंग में तरक्की करता ही चला गया। क्यों इन्हें ट्रेडिंग का बादशाह नाम दिया गया है? आखिर क्यों इनकी बीवी को अपने जेवर बेचने पड़े? ऐसी क्या वजह रही कि इनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ चौकीदारी और पोस्टर चिपकाने तक का काम करना पड़ा? लेकिन आज ये करोड़ों के मालिक हैं। कैसे तय किया इन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर? आइए जानते हैं इस मोटिवेशन से भरी घनश्याम यादव की कहानी को। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक काबिल ट्रेडर, ट्रेडिंग के बादशाह कहे जाने वाले घनश्याम यादव की, जो ट्रेडिंग की दुनिया में आज एक ऊंचा मकाम रखते हैं। ऊंचे मकाम तक पहुंचने के लिए जो खून पसीना इन्होंने एक किया, वो वाकई जोश से भर देने वाली कहानी है, जिसकी शुरुआत होती है 30 सितंबर 86 से, जब उत्तर प्रदेश के देवरिया जैसे छोटे से गांव में घनश्याम यादव का जन्म हुआ। घनश्याम के पिता एक टास्क ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। घनश्याम के पिता जो पैसा कमा कर लाते थे, उससे बस गुजारा तक ही हो पाता था। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से घनश्याम की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। घनश्याम को भी पढ़ाई से बड़ा लगाव था, इसीलिए शुरुआती पढ़ाई गांव से करने के बाद साल 2006 में ये देवरिया से मुंबई नगरी चले गए और यहाँ अपने चचा के बेटे के पास रहने लगे। अब मुंबई में कदम रखते ही जैसे बुरे दौर ने घनश्याम की जिंदगी में दस्तक दे दी। जिस वक्त ये मुंबई में आए, कुछ दिनों बाद ही मुंबई में भारी बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब घनश्याम मुंबई में तो आ गए थे, पर इन्हें जो कुछ भी करना था, अब वो सिर्फ अपने दम पे करना था। खैर, मुंबई में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन फीस कहाँ से भरी जाए, ये परेशानी इन्हें हर वक्त सताती थी। और फिर अपने खर्चे का बोझ भी था, इसलिए घनश्याम ने पढ़ाई के साथ साथ काम करना भी शुरू कर दिया और मात्र 2000 रुपए में चौकीदारी भी शुरू कर दी। यानी दिन में पढ़ाई और रात में चौकीदारी। धीरे धीरे कॉलेज में घनश्याम के दोस्त बनने लगे, जान पहचान बढ़ने लगी और एक दोस्त के घर तो इनका आना जाना भी शुरू हो गया। घनश्याम जब भी अपने दोस्त के घर जाते तो देखते कि उनके पिता तो घर में ही बैठे रहते हैं और लैपटॉप पर कुछ काम करते हैं। अब एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर घनश्याम से रहा नहीं। अब घनश्याम दोस्त के पिता से तो पूछ सकते नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्त से बात की कि यार, तेरे पिता काम पे क्यों नहीं जाते, हर समय घर पर बैठे रहते हैं। इस पर दोस्त ने बताया कि मेरे पिता एक इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, जो घर बैठकर ही शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। घर पर बैठे पैसा कमाना, ये आइडिया घनश्याम के दिमाग में फिट हो गया और फिर क्या, उन्होंने शेयर मार्केट को खंगालना शुरू कर दिया और अपने दोस्त के पिता से ट्रेडिंग की बारीकियां सीखी और 2010 में शेयर मार्केट में उतर पड़े और छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करने लगे। इस बीच इनकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई। चौकीदार की नौकरी काफी नहीं थी, इसलिए घनश्याम ने एक कंपनी में नौकरी कर ली और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करने लगे। घनश्याम पैसा लगाते और पैसा डूब जाता, वो जो पैसे लगाते वो डूब जाते। इस तरह 2 साल तो चलता रहा। प्रॉफिट तो कुछ खास मिल नहीं रहा था। इसके उलट आधी सैलरी इन्वेस्टमेंट में जा रही थी, जिसकी वजह से महीने का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था और फिर घर भी पैसे भेजने थे। इसलिए घनश्याम ने पोस्टर चिपकाने का काम भी शुरू कर दिया। पार्ट टाइम में ये दीवारों पर पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर कुछ पैसे कमा लेते। इस मुश्किल में भी इन्होंने हार नहीं मानी और पूरी हिम्मत के साथ इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आगे बढ़ते रहे। घनश्याम ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जारी रखा। इसकी वजह से इनको कभी कभी मोटा मुनाफा भी हो जाता। एक बार तो घनश्याम ने 10,000 रुपए लगाए और उससे इन्हें 20,000 रुपए तक का प्रॉफिट हुआ। ये देख घनश्याम बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनकी ट्रेडिंग में दिलचस्पी और बढ़ने लगी। घनश्याम चाहते थे कि वो ट्रेडिंग की दुनिया में काफ़ी नाम कमाएं, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया ताकि ये अपना फुल टाइम शेयर मार्केट को दे सकें, उसे समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। ये इनकी लाइफ का बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि अगर शेयर मार्केट आपको करोड़पति बना सकती है तो वो मिनटों में आपको रोड़पति भी बना सकती है। लेकिन घनश्याम कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने पूरी तरह से शेयर मार्केट पर ध्यान लगाया और ट्रेडिंग की बारीकियां सीखी, ट्रेडिंग की, और ये ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग में बदल गई। वो कहते हैं ना कि अधिकता किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, बस यही चीज़ घनश्याम को ले डूबी। नौकरी तो जा ही चुकी थी, इन्वेस्टमेंट से भी कुछ खास प्रॉफिट हो नहीं रहा था
जितने यहाँ इन्वेस्ट करते उसका 1-आधा% मिल जाता और कभी कभी तो जितना ये 2 दिन में कमाते इन्वेस्टमेंट में उसका दोगुना चला जाता। जैसे जैसे समय बढ़ा घनश्याम की मुश्किलें भी बढ़ी और जो पैसे बचे थे वो भी खत्म हो गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब इनके पास एक भी पैसा नहीं बचा और ना ही पैसा आने का कोई जरिया। ऐसे में उम्मीद की किरण बनकर आई इनकी बीवी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जिससे घनश्याम की पूरी जिंदगी ही बदल गई। जिन्होंने ना सिर्फ घनश्याम की हिम्मत को बढ़ाया, उन्हें हौसला दिया, बल्कि उन्हें अपने जेवर भी दिए ताकि इन्हें बेचकर घनश्याम इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा था क्योंकि घनश्याम अभी तक प्रॉफिट जनरेट करने में असफल थे और तो और काफ़ी पैसे भी गंवा चुके थे। ऐसे में बीवी के जेवर बेचकर इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा दाव था और तो और काफ़ी मुश्किल भी था। लेकिन पत्नी की बात मानकर इन्होंने उनके जेवर गिरवी रख दिए और जो भी पैसे मिले उनसे एक बार फिर शेयर मार्केट में बाजी लगाने आ गए। और वो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बस यही घनश्याम के साथ हुआ। अनगिनत पैसे गंवाने के बाद साल 2012 उनकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने चला आया और इस साल शेयर मार्केट से घनश्याम को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ और अपनी पत्नी के भरोसे को कायम रखकर घनश्याम ने कुछ बड़ा करके दिखाया और खुद को साबित किया। इसके बाद घनश्याम आगे बढ़ते चले गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घनश्याम यादव का कहना है कि वो आज जिस भी मुकाम पर हैं इसका कारण सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रगल से मिलने वाला लेसन है। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं समझते हैं, अपने फेलियर से नहीं गुजरते, तब तक हमें चीज़ समझ नहीं आती। घनश्याम आज जितने सक्सेसफुल हैं, किसी वक्त में इन्होंने उतनी ही मुश्किलें फेस की। कमियों से मिली सीख को कैसे प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बात घनश्याम अच्छी तरह से जानते हैं। घनश्याम के सक्सेसफुल होने के पीछे इनकी मेहनत तो छुपी ही है, लेकिन एक ट्रिक भी है जो ये बखूबी इस्तेमाल करते हैं। घनश्याम ने बताया कि ट्रेडिंग में जब भी उन्हें लॉस होता है या उन्हें प्रॉफिट होता है, वो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि लॉस हुआ तो आखिर क्यों हुआ और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्यों हुआ। इन दोनों में फ़र्क निकालकर वो अगली इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं और बस यही ट्रिक इनकी कामयाबी की दास्तान लिखती चली गई। साल 2012 घनश्याम की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और यहीं से ये प्रॉफिट कमाते चले गए। हालांकि अब भी वो एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के मजबूत खिलाड़ी नहीं थे क्योंकि प्रॉफिट के साथ साथ उन्हें लॉस भी होता था। लेकिन अब प्रॉफिट ज़्यादा होता था और लॉस कम होता था क्योंकि इस वक्त तक घनश्याम समझ चुके थे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। और बस इसी सोच के साथ वो ट्रेडिंग की गहराई में उतरते चले गए। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों से कुछ ना सीखकर उन गलतियों को दोबारा करना बेवकूफ़ी है। इसी बात को ध्यान रखकर घनश्याम साल दर साल अपनी गलतियों से सीखते चले गए और कदम दर कदम आगे बढ़ते गए, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। आज घनश्याम एक सफल ट्रेडर माने जाते हैं। लोग इन्हें ट्रेडिंग का बादशाह कहकर पुकारते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स इनसे टिप लेने आते हैं और पूरे भारत में ये आज अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। घनश्याम आज बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ये कई सालों से करते आ रहे हैं। घनश्याम यादव का मानना है कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करना या पैसे लगा के इन्वेस्ट करना सबसे मुश्किल टास्क है और रिस्की भी, क्योंकि इसमें 95% लोग पैसा गवा ही देते हैं। लेकिन इस मुश्किल टास्क को भी घनश्याम ने अपनी समझदारी से आसान बना दिया और सालों से ये इसी के जरिए पैसे कमाते आ रहे हैं। और घनश्याम यादव ने बताया कि उन्होंने इसी ट्रेडिंग से एक दिन में 2 करोड़ रुपए तक कमाए हैं, जबकि एक दिन में 40 लाख रुपए तक का नुकसान भी उठाया है। ट्रेडिंग की ये दुनिया अप्स एंड डाउन से भरी पड़ी है। जरूरत है तो सिर्फ एक स्टेबल माइंड, पेशेंस रखने वाले इंसान की। यही वजह है कि आज घनश्याम यादव एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में जाने जाते हैं। आज ये ना सिर्फ महीने के लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ ट्रेडिंग से कमाते हैं, बल्कि इनके 2 यूट्यूब चैनल भी हैं, जिसमें पहले चैनल का नाम है घनश्याम टेक, जिस पे 1.56 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वहीं आर्ट ऑफ ट्रेडिंग चैनल पर भी हजारों लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं। इस तरह घनश्याम एक दिन में अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। घनश्याम ने खुलासा किया था कि ये एक साल में उतना ही टैक्स भरते हैं जितना कि फिल्म स्टार कटरीना कैफ और आलिया भट्ट भरती है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि घनश्याम आज किस मुकाम पर है और ये सब मुमकिन हो पाया है उनकी मेहनत, हार ना मानने वाली जिद
और कुछ कर गुजरने के जुनून से। अगर वो पहले लॉस के बाद ही हार मानकर अपनी लिमिटेड सैलरी वाली नौकरी में खुश रहते तो आज वो अनगिनत पैसे ना कमा रहे होते और बस उसी 10, 20, 30 हज़ार वाली सैलरी में अटके होते। इंसान तभी कामयाब होता है जब वो रिस्क लेता है और अपने फैसले को सही साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। और यही वजह है कि आज गरीब परिवार में पैदा होने वाला, मुंबई में पोस्टर चिपकाने वाला, रात रात भर दूसरों के घरों की चौकीदारी करने वाला घनश्याम यादव 100 करोड़ रुपयों के मालिक हैं और आज अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जज्बे और जुनून से भरी कहानी? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।